हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो हिंदी व्याकरण की पूरे सीरीज़ में भाग 2 की पढ़ाई करने वाले हैं और इसका टॉपिक जो है वो है हमारा व्याकरण। व्याकरण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग व्याकरण के बारे में जो वो पढ़ने जा रहे हैं भाग 2 के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा पे फोकस कर लेते हैं कि व्याकरण की परिभाषा क्या है। तो व्याकरण जो है वो वह शास्त्र या विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा की शुद्ध शुद्ध किसी भी भाषा को जो है वो हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सीखते हैं। भाषा की संरचना सीमित है, संरचना जो है वो सीमित है, पर इसकी अभिव्यक्ति जो है वो असीमित है। जैसे ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि भाषा की संरचना जो है सीमित है पर इसकी अभिव्यक्ति असीमित है। उसको हम उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे कि जो है वो आप देख सकते हैं कि हम एक एग्जाम्पल लें, तुम दिल्ली जाओगे। एक वाक्य है, वाक्य एक है, वाक्य जो है वो आपका क्या है, एक है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो आप भिन्न भिन्न लगा सकते हैं। आपका वाक्य जो है वो क्या है, एक है कि तुम दिल्ली जाओगे, लेकिन इसी को अगर हम लोग सिर्फ बोलेंगे, अभिव्यक्त करेंगे अलग अलग ढंग से, तो इसका अर्थ जो है वो भिन्न होता जाएगा। अगर हम पूछते हैं तुम दिल्ली जाओगे, यानी कि मैं क्वेश्चन मार्क जो है वो पूछ सक इसको हम लोग 3-4 तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। जैसे पहले अगर बोल दिए तुम दिल्ली जाओगे, यानी एक सामान्य स्टेटमेंट हो गया। ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अगर मैं इस तरह बोलती हूँ तो ये स्टेटमेंट हो गया। अगर मैं पूछती हूँ तुम दिल्ली जाओगे, तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसी को जो है वो तुम दिल्ली जाओगे, सिर्फ अभिव्यक्ति जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ बोलने के तरीके से जो है वो क्या हो जाता है, इसका अर्थ जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो वो एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा कि क्या तुम सही में जाओगे, तुम दिल्ली जा रहे हो, वो क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया आपका। तो इस प्रकार आपने देखा कि वाक्य एक है, लेकिन इसका अभिव्यक्ति, इसके बोलने के तरीके के कारण जो है वो ये विभिन्न प्रकार के जो है वो अर्थ को एक्सप्लेन कर रहा है। तो बेटर आप समझ गए होंगे कि भाषा की संरचना जो है वो, ये संरचना तो सीमित है कि तुम दिल्ली जाओगे, एक 3 वर्ड का ही एक वाक्य है, लेकिन इस वाक्य का जो है वो भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है। उसकी अभिव्यक्ति का तरीका अलग हो सकता है, उसके समझने का तरीका अलग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें व्याकरण सिखाती है। व्याकरण हमें बताती है कि जो अभिव्यक्त किया जा रहा है वो आखिर क्या चीज़ है। हमें व्याकरण की जानकारी है, तभी मैं आपको बोल पाई कि ये जो था वो स्टेटमेंट है। अगर मैं बोल रही हूँ कि तुम दिल्ली जाओगे, तो ये स्टेटमेंट है, यानी कि एक लाइन है। तुम दिल्ली जाओगे, यानी कि क्वेश्चन, मतलब मुझे व्याकरण की जानकारी है तभी मैं इसमें फ़र्क कर पा रही हूँ कि मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, कि मैं आश्चर्यजनक बात कर रही हूँ, कि मैं सामान्य बात कर रही हूँ। तो इस चीज़ की जानकारी हमें कौन देता है, हमें व्याकरण देता है। तो अब देखिए, नोट है, भाषा के अनेक नियमों भाषा के अनेक नियमों को एक साथ जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं वह व्याकरण कहलाते हैं। यानी व्याकरण जो है वो विभिन्न प्रकार के नियमों को जो है वो एक साथ हमें जो है वो जानकारी देता है और हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसको भी मैं एग्जाम्पल के द्वारा जो आपको समझाने वाली हूँ। हमने एग्जाम्पल क्या लिया है, उदाहरण लिया है हमने कि हम सभी जाएगा। क्या ये आपको ये वाक्य जो है वो सही लग रहा है? क्या आपको ये वाक्य सही नहीं लग रहा हो? क्यों? क्योंकि आपको जो है वो शुरू से जो है वो व्याकरण की जो है वो थोड़ी थोड़ी जानकारी दी जा रही है, लेकिन आप सीधे बोलेंगे कि नहीं ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि ये क्यों गलत है, तो वो उसकी जानकारी आप हमें नहीं दे पाएंगे, क्योंकि स्पष्ट जानकारी आपको व्याकरण के बारे में नहीं है। तो मैं आपको समझाती हूँ। अब जैसे दूसरा वाक्य भी है, रीता किताब पढ़ता है। आप तुरंत सुन के बता देंगे कि ये जो है वो गलत है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है, इसलिए हमें जो है वो ये तुरंत समझ में आ जाता है कि ये गलत है। लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से इस वाक्य के अंतर्गत क्या त्रुटि है, वो हमें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें अनेक प्रकार के नियमों के द्वारा जो है वो सही सही बोलना, लिखना, पढ़ना और अभिव्यक्त करना सिखाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले जब हम सभी जाएगा, ये जो है वो क्या है, ये क्रिया है, लेकिन एक वचन के लिए है। लेकिन यहाँ पे जो है वो आप देखिए, सर्वनाम जो है वो कौन से रूप में है? हम जो है वो क्या है, हम जो है वो बहुवचन है। और यहाँ क्रिया का रूप क्या है? एक वचन है। एक वचन में क्रिया जो है वो है, इसीलिए जो है वो गलत है।
बहुवचन यहाँ पे जब है तो क्रिया का रूप भी क्या होगा, बहुवचन होगा, यानी हम सभी जाएंगे होगा, तब ये सही हो जाएगा। यानी कि जैसा हमारा संज्ञा या सर्वनाम रहता है उसी के हिसाब से हमारा क्रिया का रूप भी बदलता है। सेम चीज़ यहाँ पे जो है वो संज्ञा और कर्ता जो है वो रीता है वो, और ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, और क्रिया का रूप क्या है, पुल्लिंग है। तो जहाँ हमारा ये संज्ञा जो है वो अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा, और तब जो है वो यहाँ पे हम बनाएंगे पढ़ती, रीता किताब पढ़ती है। ये जो गलत था पहले वो अब सही हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा ये दो उदाहरण से। अब देखिए, शुद्धता की जानकारी या नियम की जानकारी व्याकरण से होती है, ये हम लोगों ने अभी जस्ट स्पष्ट किया। अब जो है वो हम लोग व्याकरण के जो है वो अंग के बारे में जानेंगे कि व्याकरण के क्या क्या अंग होते हैं। जैसा कि मैं आपको कल ही बताई थी कि हम लोग जो है वो पूरा व्याकरण का कम से कम 20 टॉपिक, उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, लेकिन कम से कम 20 टॉपिक यानी कि 20 भाग को हम लोग कवर करेंगे, जिससे कि आपका व्याकरणिक दृष्टि से जो आपकी जानकारी जो है वो पूर्ण हो पाएगी। तो इस बार देखिए, अब हम व्याकरण के अंग के बारे में बात करते हैं। तो व्याकरण के क्या अंग है, तो व्याकरण के जो है वो 4 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं, वर्ण है, शब्द है, पद है और वाक्य है। अब वर्ण क्या होता है, वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। और शब्द क्या होता है, तो शब्द जो है वो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को, जिससे कोई अर्थ स्पष्ट हो, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। और सेम चीज़ 2 या 2 से अधिक शब्द जब एक साथ आ जाएं तो हम लोग पद कहते हैं। और 2 या 2 से अधिक शब्द जब मिलकर एक संपूर्ण अर्थ स्पष्ट करें तो हम लोग उसको वाक्य कहते हैं। ठीक है। और पद में क्या होता है, पद में जो होता है, इस पद में जो है वो पदभेद, पद रूपांतरण और इसके प्रयोग पे हम लोग बल देते हैं। और वाक्य में जो है हम लोग 2 शब्दों के सार्थक मेल को जो है वो, जो सार्थक स्पष्ट शब्द स्पष्ट करे या अर्थ स्पष्ट करे या भाव स्पष्ट करे, उसको हम लोग वाक्य कहते हैं। तो अब हम लोग जो है वो, ये तो अंग हो गए इसके। अब विभाग है, ये विभाग की तरह, विभाग भी 4 हैं, वर्ण विचार है, शब्द विचार है, पद विचार है और वाक्य विचार है। ये सब को मैं आपको अलग अलग टॉपिक में समझाऊंगी कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये हम लोग बोल ही रहे हैं कि हम लोग जो है वो 20 टॉपिक करेंगे इस हिंदी व्याकरण सीरीज़ में, जिसके बाद जो है वो आप 20 दिन के अंदर जो है वो आप व्याकरण के बहुत ही अच्छे जो है वो ज्ञाता बन जाएंगे। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, ये तो क्लासेस के कक्षा के साथ साथ जो है वो आप एसएससी, रेलवे और बीपीएससी, यूपीएससी में भी जो है वो बहुत तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए जो है वो हम लोग इसको एक अलग अलग टॉपिक में जो है वो एक अलग अलग भाग में जो है वो हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिलहाल जो है वो आप शब्द वर्ण समझ गए होंगे। वर्ण जो है वो आपका 2 होते हैं, एक स्वर वर्ण होते हैं और एक व्यंजन। इसको भी हम लोग जो है वो वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे, व्यंजन होते हैं। और शब्द के भी जो है वो सार्थक और निरर्थक बहुत तरह से होते हैं, अर्थ की दृष्टि से अलग होते हैं, उसको भी हम लोग बहुत शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे, पद विचार के अंतर्गत। तो मैं शॉर्ट में आपको बस समझा देती हूँ कि अगर मान लीजिए, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल है हमारा कि जो है वो, यही मान लीजिए ये है, रीता किताब पढ़ती है ना, रीता किताब पढ़ती है। ठीक है। अगर हम इसको अलग अलग लिखें, किताब रीता है पढ़ती, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसको अर्थ को जो है वो हम लोग अगर इसको नियम के अनुसार अगर हम इसको प्लेस करेंगे तो हमारा वाक्य भी बनेगा और अर्थ भी स्पष्ट होगा। और इसकी जानकारी हमें व्याकरण देती है। अब देखिए, रीता किताब अगर बोल रहे हैं तो रीता का पद जो है वो क्या हो गया, पद रूपांतरण इसका। रीता तो है वो संज्ञा है, और लेकिन अगर इसमें हम बात करें तो क्या हो गया, ये कर्ता है। और इसी के हिसाब से जो है वो क्रिया का भी रूप बदलता है। तो इसी को जो है वो, ये दो है पद का रूपांतरण, ये यानी कि जो है वो रीता जो है वो क्या थी, ये संज्ञा भी है। रीता जो है वो संज्ञा भी है, कर्ता भी है, स्त्रीलिंग लिंग भी है। लिंग का भी जो है वो हम लोग इसी से ये करेंगे, लिंग।
और वचन। कौन सा वचन है? तो एक वचन है, बहुवचन है। ये तीसरा वचन है, क्या है? एक वचन है, द्विवचन है। ये सब जो है वो रीता जो है वो जब वो वाक्य के रूप में आ जाती है तो ये सारा का जो है वो इसका पद जो है वो पद का रूपांतरण हो जाता है। यानी संज्ञा थी पहले, लेकिन अब क्या बन गई? कर्ता बन गई। और लिंग क्या हो गया? इसका स्त्रीलिंग हो गया। वचन क्या हो गया? तो आप देख सकते हैं कि आप इसको देख करके बता सकते हैं कि ये बहुवचन है कि एक वचन है कि अलग वचन है। तो इस तरह इसका रूपांतरण हो रहा है ना। सिर्फ पहले संज्ञा थी, लेकिन अब संज्ञा से जो है वो इसका सब रूप निर्धारण हो रहा है, इसका कर्ता रूप निर्धारण हो रहा है, इसका लिंग निर्धारण हो रहा है, वचन लिंग निर्धारण हो रहा है। तो यही पद रूपांतरण है। तो पद क्या है? पद में जो है वो इसमें पद भेद और पद रूपांतरण और इसके प्रयोग पर बल दिया जाता है, वही पद है। यानी कि अगर दो तीन शब्दों को ले लें वाक्य का, तो पद जो है वो दो तीन शब्दों के समूह को हम लोग पद कहते हैं। लेकिन पद का जो है वो सही डिफिनेशन अगर हम बोल सकते हैं तो ये है कि वाक्य में जब हम एक शब्द को लेते हैं, एक पद को लेते हैं, रीता को ले रहे हैं, तो इसका रूपांतरण किस प्रकार हो रहा है, इसका प्रयोग किस प्रकार हो रहा है और इसके प्रयोग पे जो है वो दूसरे क्रिया पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब सारी चीज़ें जो है वो हमें पद बताती हैं। तो ये हम लोग सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्ट स्टडी करेंगे किसमें? पद विचार में। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो अगला टॉपिक भी जो है वो हम लोग बढ़ते जाएंगे। हो सकता है ये वर्ण विचार हो, उसके बाद हम लोग फिर शब्द विचार पढ़ेंगे, फिर सब पद विचार पढ़ेंगे, फिर वाक्य विचार पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि हिंदी व्याकरण का ये दूसरा भाग जो है वो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप एक बार इसे और रिव्यू कर लें, ताकि आप जो है वो आगे आने वाले क्लासेस को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।